औरंगाबाद में श्रेया हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। देखिए, लगातार जो 5 आरोपी के गिरफ्तारी की बात चल रही थी, अब उनका डीएनए टेस्ट जो है कल कोर्ट में हाजिर किया गया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर है, जो लगातार कह रहे हैं कि वो 5 आरोपी जो हैं वो निर्दोष हैं। जुड़ते हैं। कल डीएनए टेस्ट के लिए उन तमाम आरोपियों को कोर्ट में हाजिर किया गया है। कैसे जानते हैं, देखते हैं इस मामले। देखिए, धर्मेंद्र राकेश जो सगा भाई है, जिसमें धर्मेंद्र को दुष्कर्मी बनाया गया था, हत्यारा दोनों भाई को बनाया गया था। कानून अपना कहता है कि यदि इस तरह के आरोपी को आप गिरफ्तार करते हैं तो उसी दिन आपको डीएनए जांच के लिए सैंपल लेना चाहिए, ब्लड का, नाखून का या बाल का। तो 27 तारीख को अपनी इच्छा से अपनी गाड़ी से थाना गया था। ये जानकारी हम पहले भी शेयर किए हैं। पुलिस 28 को बताता है कि हमने पकड़ा, हमको देख के भागा तो हम पकड़ा। तो ये सब सीसीटीवी में है। तो जहां सैंपल लेने के लिए 27 को ले सकता था, 28 को ले सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को तो ये मालूम ही था, एसपी हो, डीएसपी हो, थाना अध्यक्ष हो, आईओ हो, सबको ये जानकारी थी कि हम जिसको गिरफ्तार किए हैं ये सभी निर्दोष हैं, ये तो दुष्कर्मी है ही नहीं। तो डीएनए टेस्ट में निकलेगा क्या, इसलिए इन लोगों ने कहीं से सैंपल नहीं लिया। जो कानून कहता है कि इस तरह के दुष्कर्म का आरोप जिस पर भी हो, वो धर्मेंद्र हो या बॉयफ्रेंड रोहित हो, किसी का डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल नहीं लिया गया। कल न्यायालय में मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश के नज़दीक सैंपल लिया गया है, ब्लड का, नाखून का, बाल का। अब ये जांच, ये डीएनए टेस्ट के लिए जो सैंपल लिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक साजिश की ओर भी दिखाता है। किस चीज़ के साथ साजिश? ये दिखाता है कि पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि श्रेया का जो विसरा है उसकी जांच का रिपोर्ट पहले न्यायालय में देता। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन नीतीश कुमार के छवि बचाने में, नीतीश के दबाव में, आईजी के दबाव में, औरंगाबाद एसपी से लेकर थाना अध्यक्ष तक, आईओ तक, सबने गलत काम किया है। तो जो डीएनए टेस्ट 27 को होना चाहिए था, 28 को होना चाहिए था, वो उस समय हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले को और हमें व्यक्तिगत ये शंका लगता है कि पूरी एक साजिश चल रही है कि जो ये डीएनए टेस्ट में जो निकल के आएगा, हो सकता है कि श्रेया के विसरा का झूठी जांच बना के उससे मेल करा दिया जाए। क्योंकि नीतीश के इशारे पर जब एसपी, आईजी गलत एक्शन ले सकता है, निर्दोष को दुष्कर्मी बता सकता है, हत्यारा बता सकता है, तो क्या जो सरकारी डॉक्टर हैं उन नीतीश के दबाव में, राजनेता के दबाव में, पुलिस पदाधिकारी के दबाव में गलत कार्य नहीं करेगा? नीतीश कुमार पे आप आरोप लगाते हो, कहते हैं कि हम किसी को फंसाते नहीं है, किसी को बचाते नहीं, तो कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, नीतीश तो मैंने ये अच्छा डायलॉग उनका है, किसी फिल्म में भी इसको डलवाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश अपने फायदे के लिए फंसाते भी हैं और अपने फायदे के लिए बचाते भी हैं, जिसका उदाहरण आज भी आपको मिलेगा कि आज ही एक निर्णय आया है अनंत सिंह के पक्ष में। जिस केस में अनंत सिंह को फंसाया गया था कि नदवा गांव में के 47, वो नीतीश की साजिश के तहत ही फंसाया गया था। नीतीश के कहने पर आरसीपी सिंह अपनी बेटी एएसपी को कह के वहाँ 47 रखवाया और उसमें वो फंसा, और आज बाइज्जत बरी कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। तो नीतीश को इधर लगा के अनंत सिंह की जरूरत है, और आपको मालूम ही है कि अनंत सिंह की पत्नी ने अभी सरकार बचाने में मदद किया है। तो नीतीश फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं, सच्चाई ये है, इनकी ये अपनी ये रणनीति है। श्रेया मामले में जो माहौल बना पूरे बिहार में, राजनीतिक दल के विभिन्न नेता गए, संस्थागत विभिन्न संस्था गए, तो लोगों ने एक टाइम दिया कि उस बीच में यदि श्रेया का अपराधी नहीं गिरफ्तार होता है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो नीतीश कुमार अपनी छवि बचाने के लिए दबाव बनाया, मगध आईजी गया, और आईजी से लेके एसपी, डीएसपी सभी ने नीतीश सहित अपनी छवि बचाने के लिए एक कहानी फिल्मी बनाकर निर्दोष को अंदर कर दिया। तो अभी जो ये डीएनए टेस्ट के जो लिया गया डीएनए के लिए, ये पूरी तरह एक साजिश का हिस्सा है।
हम तो सरकार से मांग करेंगे कि इस पर भी जांच हो। और हमारे पास ये भी जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी हैं उनको जेल में भी धमकाया जा रहा है। आरोपी को अलग अलग बताया जा रहा है कि तुम उसको बारे में बोल दो, ये झूठी बयान दे दो तो तुमको बकस देंगे, तुम बोल दो तो तुमको बकस देंगे। तो वहाँ भी वो डिवाइड एंड रूल का काम प्रशासन कर रहा है। ये भी जांच का विषय है, क्योंकि जो बातें हमने रखी हैं किसी भी न्यायविद से पूछ सकते हैं कि दुष्कर्म की यदि घटना है और जिस पर दुष्कर्म का आरोप है, यदि उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसी वक्त उसका जांच लेना चाहिए, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर लेना चाहिए। तो आप कब ले रहे हैं? कल ले रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि पूरी साजिश है और जिसका हत्या हुआ, दुष्कर्म हुआ, आज भी उसका जो रियल अपराधी है पुलिस के पकड़ में नहीं है, क्योंकि वो बड़ा मगरमच्छ है, राजनीतिक संरक्षण में है। हो सकता है नीतीश के सगे में हो, पुलिस पदाधिकारी के समय हो, कौन है वो तो जांच का विषय है। और इसलिए अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा शुरू से ही इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करती रही है, शुरू से ही। और इसके लिए हमने देश के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी हमने डीजीपी को भी दिया है, मुख्य सचिव को भी दिया है, औरंगाबाद एसपी को भी हमने दिया है कि भाई इस घटना में सीबीआई जांच हो, क्योंकि एक नहीं दर्जनों साक्ष्य मेरे पास में है कि ये पांचों निर्दोष है। और पुलिस के पक्ष में फिल्मी कहानी के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नीतीश की छवि, सुशासन बाबू की छवि और अपनी छवि बचाने पुलिस प्रशासन पांचों को निर्दोष को जेल भेज चुका है। और कल का जो डीएनए टेस्ट है इसने भी कहीं ना कहीं कानून का अनदेखा किया गया है, क्योंकि जो जांच का था इसके बारे में जो आरोपी है उनके वकील को भी जानकारी देनी चाहिए थी। पहले कोई जानकारी नहीं थी, बिना जानकारी दिए हुए लिया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये तीनों आरोपी हंसते खेलते ने उसने जांच के लिए दिया, क्योंकि उसको मालूम है कि हम तो है ही नहीं दुष्कर्मी, हम हत्यारा है ही नहीं। इसलिए तीनों ने हंसते खेलते हुए कहा कि लीजिए जो जांच लेना है लीजिए, अपनी सहमति जताया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि यदि आरोपी चाहे तो सैंपल नहीं दे सकता है, डीएनए टेस्ट नहीं करा सकता है। यदि तीनों चाहता तो नहीं करा सकता था, लेकिन इन तीनों को विश्वास है कि हम तो निर्दोष हैं, हमको तो फंसाया गया है। इसलिए तीनों ने अपनी सहमति से और हंसते हुए उसने दिया है। लेकिन हमें लगता है कि इसमें एक बड़ी साजिश है, इसका सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, न्यायालय को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी निर्दोष भी साक्ष्य के अभाव में दोषी करार दिए जाते हैं। एक अंतिम सवाल है, क्या लगता है नीतीश कुमार राजपूत वोट बैंक के चलते जो है इन तमाम मामले पर जल्द से जल्द लीपापोती करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो राजपूत वोट की बातें, मैंने नीतीश कुमार के बारे में हमारा शुरू से मानना है कि वो राजपूत समाज का सबसे बड़ा राजनेता है। अभी बिहार की राजनीति में राजपूत समाज का यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो नीतीश कुमार है। यहाँ भी उसने खेल खेला है कि श्रेया राजपूत, पांचों निर्दोष राजपूत, जो राजपूत नेता वहाँ गए उछल कूद करने के लिए, आंदोलन के लिए, उनको भी ठंडा कर दिया कि अब 5 राजपूत को फंसा दिया। अब ये दुख की बात है कि जो नेता गए वो राजपूत समाज से हो या कोई पार्टी का नेता हो, कोई समाज का हो, इस मुद्दे पर आज कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। उसको लगता है कि मेरा खाना पूर्ति हो गया, हमारा काम था खाली वहाँ हो हल्ला करना, हुले हुले करना, हुले हुले कर दिया, 5 निर्दोष को पुलिस जेल में कर दिया, मेरा ड्यूटी खत्म। लेकिन अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा 30 साल से इस संकल्प से जी रहा है कि देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश ही क्यों नहीं हो, यदि वो भी अपने दोषी है, अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, तो हम उसका विरोध करेंगे बिना किसी डर भय के। और इस मुद्दे पर भी हम बिना डर भय के, बिना किसी लोभ लालच के इस 5 निर्दोष की बचाने तक की लड़ाई लड़ेंगे, भले इस बचाने में हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। चलिए, 5 आरोपी निर्दोष हैं और तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये निर्दोष साबित ना हो जाए, जेल से बाहर ना आ जाए और श्रेया को न्याय ना मिल जाए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।